हुकूमत ने अपनी बुज़दिली दिखाई, साहब को अरेस्ट करके हुकूमत ने ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಎಂ.ಕೆ. ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನ ಇಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಆ ಬಂಧನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 2014ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಯಾರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಇವರ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು NIA, EDಯ ಮೂಲಕ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರಾದ ಚಿದಂಬರಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರನ್ನ ಇವರುಗಳು ಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೋಧಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ವಿಪಕ್ಷದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅಡಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಕುತಂತ್ರ. ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡದ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸದ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯ ನಾವು ಶಬ್ದ ಎತ್ತೀವಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ ಇಡಿಯನ್ನ NIA ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಏನು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಇಡಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. असेंबली में एक MLA को 50 करोड़ लिए बोलकर डिस्कशन आता है,
1000 करोड़ कौन देती है उन्हें? इधर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका बनता है, उसको बीजेपी का लीडर बात करता है। बीजेपी का लीडर के खिलाफ कोई ईडी नहीं है। करोड़ों का मसला करे, पूरा अपोजिशन लीडर को ये लोग करते हैं। एमके फैजी साहब को क्यों अरेस्ट करे? एमके फैजी साहब को इसलिए अरेस्ट करे जो वक्फ बिल का खिलाफ पूरा मुल्क में एसडीपी थोड़ा एहतजाज शुरू करे, उस एहतजाज को दबाने का कोशिश की, क्योंकि ये पुराना केस है। हालांकि एमके फैजी साहब 3 दिन लगातार ईडी के पास जाकर ईडी को क्या क्या डॉक्यूमेंट होना, कितने साल का डॉक्यूमेंट होना, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाकर पूरा कोर्स दिखाकर पूरा 3 दिन कंप्लीट 3 दिन ईडी ऑफिस में बैठो पूरा इंक्वायरी फेस कर सकते। उसके बाद ही अगर ये टाइम में हो रहा बोले तो 21 या तो वक्फ बिल के खिलाफ जो हम लोग भी जो एहतजाज पूरा मुल्क में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एमके फैजी साहब को आज ईडी ने नाहक अरेस्ट किया। ये एक बीजेपी सरकार की नाकामी है। बीजेपी आरएसएस हमारे जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को ये लोग नाजायज बिल लाकर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस मुल्क में कई अपोजिशन पार्टियां, कई मिल्ली समाजी दीनी तंजीमें हैं, ये सब उस काले कानून के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल आसाम से लेकर गुजरात तक खित्ते खित्ते में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट से लेकर गली चौराहों तक इस बिल की मुखालिफत की। तो ईडी को सामने रखकर ये बीजेपी और आरएसएस ने हथकंडा अपनाते हुए इन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी को गिरफ्तार किया। और इनको गिरफ्तार कर बीजेपी ये चाहती है कि एसडीपी के आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूरे बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ, तुम एमके फैजी को नहीं, हमारे एक एक कैडर को भी बंद कर लोगे तो इंशाल्लाह एसडीपी के कैडर खामोश नहीं बैठेगा। हम एसडीपी में डर कर नहीं आए हैं, एसडीपी में हम खौफ खाकर नहीं आए हैं। मैं सबसे पुलिस से कहना चाहता हूँ, हम किसी से डरते नहीं, हम हथकड़ी जेल से डरते नहीं, हम यहाँ तक कि अपनी जान देने से डरते नहीं, हम शहीद होने से डरते नहीं। हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए आए हैं, हम इस मुल्क की बका के लिए आए हैं, हम इस मुल्क के दस्तूर की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अब इस मुल्क को बेचने के लिए बीजेपी जो कुछ साजिश करे, उसकी साजिश को नाकाम करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक एक कारकुन रास्तों पर उतरेगा। मैं पुलिस एजेंसी से कहना चाहता हूँ, ये कितने मिनट में जमाए मालूम? 5 मिनट में मैसेज देकर इतने लोग आए हैं। ये हमारे कैडर है, कैडर, ये कमिटमेंट कैडर है। ये बीजेपी आरएसएस के छठी धारी बुज़दिल भगोड़े नहीं है, ये एसडीपी के लोग हैं। हम यही कहते हैं, ये मुल्क बचाना तो हमारा साथ दो, तुम्हारी भी हिफाजत करेंगे, इस मुल्क की भी हिफाजत करेंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए वो है। हम कोई तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम तुम्हारे खिलाफ चलना नहीं चाहते, हम तुम्हारे खिलाफ आगे बढ़ना नहीं चाहते। हमें दर्द है इस मुल्क का। ये मुल्क उजड़ गया तो तुम्हारा स्टार भी बीजेपी वाले छीन लेंगे, ये पुलिस की वर्दी भी तुम्हारी उतार लेंगे बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले मुल्क को रखने नहीं देंगे। पुलिस को हटाकर एक चट्टीधारी आरएसएस को इस मुल्क को दे देंगे। हम तुम्हारी भी, सबकी भी हिफाजत के लिए एसडीपी ये लड़ाई लड़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारा साथ दो। हम सबके लिए आए हैं, हम हमारे मुल्क को बचाने के लिए आए हैं, ये देश की हिफाजत के लिए आए हैं। ये आज बीजेपी का मसला दीवानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या है बीजेपी का मसला? दीवानी बिल्ली खंबा नोचे। अब बीजेपी बिल लाई, कमिटमेंट बिल। अब कांग्रेस को उन्होंने डराया, सबको डराया,
जेसीबी को खरीद लिया, जेपीसी के लोग जाके गोद में बढ़ गए, सब डर गए, कोई भी नहीं बोल रहा है। अब देखा पूरे मुल्क में, केरला में, मंगलूर में, उडुपी में, हुबली में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट ये एसडीपी वाले कर रहे हैं। अब इन्होंने सोचा अब दीवानी बिल्ली जब कुछ हमला नहीं कर सकती, दीवानी बिल्ली जाके खंबे को रोकती है। अब बीजेपी की दीवानी बिल्ली कौन है बोलो? कौन है बोलो? बीजेपी की दीवानी बिल्ली। अब दीवानी बिल्ली ईडी खंबे को बिल्ली को मालूम होना चाहिए वो खंबा नहीं खंबा, उस खंबे में टीपू सुल्तान का करंट भी है। इतना खराब झटका मारेगा कि तुम रहने के काबिल नहीं रहोगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं पूरी हुकूमत से कहना चाहता हूँ, मैं पूरी कौम से जो इधर उधर खड़ के देख रहे हैं, ये तुम्हारी लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर है। हम भी रोज होते हैं, हम भी सहरी खा के सुबह से भूखे हैं। हम पूरी कौम की लड़ाई, तुम्हारा मुस्तकबिल की लड़ाई, वक्त जो तुम्हारे वक्त की इमलाक पर बीजेपी नाजायज कब्जा करके बैठी है, इस नाजायज कब्जे को छुड़ाने के लिए ये नौजवान हथकड़ियां, बेड़ियां, जेल, नाक केस, FIR सब अपने ऊपर लेकर तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूँ, दूर से खड़े होकर तमाशा मत देखो, आओ हमारे साथ आवाज उठाओ, हमारे साथ मिल के चलो। हम जो आवाज लगाते हैं, हम इस कौम के मुहाफिज, इस मुल्क के मुहाफिज, इस दस्तूर के मुहाफिज, इस औकाफ के मुहाफिज हैं। इसलिए आप सबको हमारा साथ देना चाहिए। फिर मैं कहना चाहता हूँ, ईडी, NIA, CBI, ये जो कुछ भी एजेंसियां हो, अगर ये मुल्क के दस्तूर के मुताबिक चले तो हम वेलकम करते हैं। अगर तुम नहीं चले, हम ये जूते की नोक में तुम्हारी एजेंसियों की पॉलिसियों को रखते हैं। ये RSS के बनाए हुए मनुस्मृति के मुताबिक चलने वाला देश नहीं है। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून, उनके दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाला देश है। इसको छोड़कर तुमने RSS, बीजेपी के दबाव पर कोई भी एजेंसी अगर मुल्क को चलाना चाहे, वो एजेंसी के मुंह पर हम जोर से थूकते हैं और ऐसी एजेंसियों को हम जूते की नोक पर रखते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ, मुर्दाबाद ईडी, मुर्दाबाद। अगर वो देश के मुताबिक नहीं चल सकती, दस्तूर के हिसाब से नहीं चल सकती, अमित शाह और मोदी की कठपुतली बनती है, तो हम सबको ऐसे ईडी की जरूरत नहीं, ऐसे NIA की जरूरत नहीं, ऐसे CBI की जरूरत नहीं। इन सबको सबसे पहले एसडीपी के एक एक कारकुन को ईडी, NIA को जेलों में भेजना चाहिए, तभी ये मुल्क सुधरेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय एसडीपी।